अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अल्लाह को मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। एंड आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि बस यही करना है, यही कहना है और अल्लाह माफ़ कर देंगे। एंड हमारा पुराना जो कुछ भी हिसाब किताब होगा अल्लाह से ख़त्म कर देंगे। वो क्या है? जब आप अल्लाह से सिर्फ ये 3 वर्ड कहते हो, या अल्लाह मेरी तौबा। तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा का मतलब होता है वापस लौट आना, कि या अल्लाह मैं आपकी नाफरमानी में था, मैं उस रास्ते पे था जो काबिल कबूल नहीं था आपकी नज़र में, और अगर मैं इसी रास्ते पे रहता तो मैं बेशक आपको नाराज़ करता। अब मैंने तौबा की है और मैं अब हर वो चीज़ करना चाहता हूँ मेरे अल्लाह जो तुझे पसंद है, जिससे मैं तुझे राज़ी कर सकूँ और जिससे तू खुश हो जाए। और जाहिर सी बात है, अल्लाह की फरमा बरदारी में जो मज़ा है, जो लज़्ज़त है और जो सुकून है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वो मुझे ऑनेस्टली किसी भी चीज़ में नहीं दिखा। मैं काफ़ी दुनिया घूमी हूँ, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जो बाहर से जो हम कहते हैं ना जो दिखती है वो देखी है। जो बहुत लोग उस ज़िंदगी को पाने की कोशिश में आज जो गुमराह हुए हैं, जिसमें से मैं एक थी। और हम जो चीज़ देखते हैं हमें लगता है ये चाहिए, कैसे चाहिए डज़न्ट मैटर। वो आजकल एक हमेशा हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक। तो हमें तो ये हासिल करना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने झूठ बोल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गुनाह कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं कल तौबा कर लूँगी, मैं परसों तौबा कर लूँगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, सुना है, बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, बड़ी बड़ी हदीसों से सुना है कि लोगों ने कहा मैं कल तौबा कर लूँगी या कर लूँगा, और वो कल कभी नहीं आया उनके लिए। आई रिमेंबर मीटिंग सो मैनी पीपल जिनसे मैं मिली हूँ, एंड मैं नेक्स्ट मुलाकात उनसे नहीं कर पाई। मुझे कॉल आ गया कि अब वो नहीं रहे। इट्स गोना बी मैं एक ये बात बताती हूँ आपको। मैं जो यहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे हर रोज़ ऑलमोस्ट, कभी कभी तो हर रोज़, कभी कभी दिन में कुछ ज़्यादा बार, हमेशा आवाज़ आती है इन्ना लिल्लाहि की। एंड मैं इमीडिएटली विंडो खोलती हूँ और मैं सुनती हूँ, अच्छा ये बिल्डिंग नंबर में किसी का इंतकाल हो गया, अच्छा इस वक्त जनाजे नमाज़ा है, जनाजे नमाज है, और कौन क्या था, माँ थी, बाप था, ये जो रिश्ता मेंशन होता है यहाँ पे। एंड समटाइम्स यू रियलाइज कि आई डोंट नो मेरी कितनी ज़िंदगी है, मुझे सही में नहीं पता। बट जब मैं बैठती हूँ कहती हूँ एक दिन ऐसे ही होगा जब इस मस्जिद में, किसी और मस्जिद में मेरे लिए ऐलान हो गई। और अगर मेरी मम्मी ये सुनेगी तो मम्मी कहेंगी थप्पड़ मारूंगी अगर ये बोला। बट हम सब जानते हैं कि मौत तो आनी है, और मौत से डरते रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब इंसान अपनी कब्र की फ़िक्र नहीं करेगा, अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करेगा, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी कुत्ते बिल्ली जैसी हो गई ना, कि हमें कोई आखिरत का डर नहीं, हमें जन्नत का शौक़ नहीं है, हमें आखिरत का खौफ नहीं है। तो ये तो कोई ज़िंदगी ही नहीं हुई ना। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक दिन दिस अनाउंसमेंट इज़ गोना बी फॉर मी, एंड मैं नहीं जानती ये कब होगा। शायद ये वीडियो बना के रखते बराबर हो जाए, शायद कल परसों, आई डोंट नो। हम बेशक अल्लाह से चाहते हैं अल्लाह हमें लंबी ज़िंदगी दे, हमें अपने घर वालों के साथ रखे, हमें अपनी अगली आने वाली नस्ल दिखाए। और एक इंसान की जो नफ्स होती है, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत ख्वाहिशात होते हैं। वो हर चीज़ देखना चाहता है, हर खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें जाना है और कभी भी जा सकते हैं। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपके हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप कौन से बुज़ुर्ग हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें जाना है, आप कोई भी लेवल में बिलोंग करो। एंड मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं।
اینڈ ریئلائز ہوا. ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم ہمیشہ کیا کرتے جب ہم پڑھتے ہیں اینڈ ہم انفارچونیٹلی پتہ ہے اس چیز میں رہتے کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. بے شک اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, بٹ آپ ان کو اس طریقے سے ناراض ہر وقت نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز کرنا جو قرآن اور جو حدیثوں میں ہم سنتے ہیں, سنتوں کے خلاف جانا, قرآن کے خلاف جانا, ہر وہ چیز کرنا جو منع کی گئی ہے, ہر وہ چیز, ہر حرام کو ہم حلال بنا دینا, جسٹ بیکاز کیونکہ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. ہم جو یہ چیز کرتے ہیں یہ ہم بغاوت کرتے ہیں. اور ہم بغاوت کس سے کر رہے ہیں؟ ہم بغاوت قرآن سے کر رہے ہیں, اللہ سے. ہم جب سنتوں کے خلاف جاتے ہیں, ہم کس سے بغاوت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا منہ دکھائیں گے ہم جب قبر میں جائیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ قبر میں جاؤ گے تو آپ کے یہ سوال ہوں گے, یہ سوال ہوگے, یہ 4 سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اینڈ میں ہمیشہ کہتی تھی یہ سوال کا تو جواب مجھے معلوم ہے. جب مجھے پوچھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیا ہے, اسلام, آپ کے نبی کون ہے, اینڈ آئی واز لائک آئی نو دس آنسر. بٹ جب میں پڑھنے لگی, دین کو جاننے لگی, میں نے ریئلائز کیا اینڈ میں نے سیکھا کہ ایٹ پریزنٹ مجھے آنسر آتا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. قبر میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے اور آپ کے رسول کون ہے, ہم وہ نام نہیں لے پائیں گے اگر ہم دین پہ نہ چلے, اگر ہم سنتوں پہ نہ چلے. کہتے جب آپ قبر میں جاؤ گے اگر آپ سنتوں پہ نہیں چلتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ایسے پھیر لیتے. اس سے بڑا لاس ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کوشش کریں. میرا بس چلے تو میں روز صرف توبہ پہ ویڈیو بناؤں, سچ کہوں تو, کیونکہ میں نے جو حاصل کیا نا, یہ جو توبہ سے بہت لمبا رستہ ہے, بٹ یہ جو میں نے ایک سٹیپ اٹھایا اپنے لیے, میں نے ریئلائز کیا کہ میں دنیا میں ہر وہ چیز جو مس کر رہی تھی وہ مجھے اس توبہ کے بعد مل گئی. چاہے وہ عزت ہو, چاہے وہ سچی محبت ہو, چاہے ایک اچھا شوہر ہو, ایک دل میں سکون, ایک دماغ میں سکون. ایٹ لیسٹ زندگی دیکھو اوپر نیچے ہونی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت نیک بن جاؤ تو آپ پہ حالات نہیں آنے. حالات آئیں گے, مال سے آئیں گے, جان سے آئیں گے. اللہ آپ کا کوئی قریبی انسان آپ سے چھین لے گا, آپ کی عزت پہ بات آئے گی, آپ کے اوپر کیریکٹر اساسینیشن ہوگا, لوگ آپ کے لیے نام رکھیں گے, آپ کے لیے غلط باتیں کریں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں تو ہر چیز فالو کرتی تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. نہیں, یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے. ہر چیز پہ صبر رکھنا, کہ نہیں جو بھی ہے فی الحال تھوڑے وقت کے لیے ہے, لیکن آگے اللہ سے بہتر کرے گا, اور دنیا میں نہیں تو مجھے آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. ہمارے لیے آخرت سب ہے, ہم آخرت کے لیے تو جی رہے. آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے گناہ کیا تھا, جب ان سے گستاخی ہوئی تھی, جب حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی, تو انہیں زمین پہ پھینکا گیا تھا جنت سے. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ انہیں جب زمین پہ پھینکا گیا تھا تو وہ ان کے لیے عذاب تھا, وہ ان کی پنشمنٹ تھی. اور قرآن ہمیں یہی ایک خلاصہ دیتا ہے اس چیز کو بتا کے کہ یہاں پہ ہمارا جو اس دنیا میں ہے نا ٹیسٹ ہے, سب کچھ ٹیسٹ ہے. اور یہاں پہ ہم جتنے کھرے اترتے ہیں, جو ہمارا فار ایور ہے, جو کبھی ختم ہونے نہیں والی زندگی, کبھی ختم نہیں ہونے والی جوانی, کبھی ختم نہیں ہونے والا حسن, اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہر وہ چیز, فار ایور جسے ہم کہتے ہیں نا, فار ایور, لٹرلی وہ فار ایور ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اور ہمیں محنت کرنی ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے خطا ہوگی. اللہ نے اسی لیے تو ہمیں انسان بنایا, ورنہ وہ ہمیں فرشتہ بناتے. آپ توبہ کریں. آپ اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں سچ میں توبہ کرتی ہوں, میں شرمندہ ہوں اس چیز کے لیے. میں سچ کہوں مجھے زندگی میں صرف ایک ہی افسوس ہے, اور وہ ایک افسوس یہ ہے کہ مجھے نہ کوئی اور چیز کا افسوس نہیں ہے, پر ایسا لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کا کتنا سال ویسٹ کر دیا, کتنا سال. اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے جتنا سال ضائع کیا ہے میری زندگی میں آگے اتنے سال ہے بھی کہ نہیں. تو میں کہتی ہوں اللہ مجھے نہیں پتا کتنا وقت ہے میرے پاس, ایگزیکٹلی اتنا ہے, اس سے زیادہ اس سے کم, بٹ جو بھی میں نے یہ لوز کیا ہے نا آپ کی نافرمانی میں, میرے سے اس سے 100 گنا زیادہ کام لے لیں, آپ 100 گنا زیادہ کام لے لیں کہ میری مغفرت ہو جائے. میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. میں یہ سیکھتی ہوں, جو میں سنتی ہوں میں اپنے آپ میں اپلائی کرنا شروع کرتی ہوں, اور آف کورس میں وہی چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ جیسے
मुझे रियलाइज़ होता है, मैं इमीडिएटली मैं सोचती हूँ क्या सवाब का काम करूँ, क्या करूँ जिससे दिल किसी का दिल खुश हो जाए, क्या ऐसा करूँ कि सामने वाला मुझसे मिलके मुस्कुरा दे, वो एक टेंशन में आया हो और मैंने उस उससे सिर्फ एक अच्छी बातें कर ली और उसका दिल सुकून में आ गया और उसे अच्छा लगे। कौन सी ऐसी नेकी करूँ, मैं अपनी नेकियों का जो भंडार है उसे कैसे बढ़ाऊँ कि मेरा तराजू ये वाला वज़न हो जाए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ फ़ॉलो करूँ जो अल्लाह पाक का हुक्म है, जो जो सुन्नत है। एंड मैं बहुत चीज़ों में लैग करती हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, आई प्रॉमिस मैं वर्क कर रही हूँ। एंड मैं ही जानती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और फ़ॉलो करूँ, जो सीख रही हूँ उससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ। हमें बागी नहीं होना। देखो, एक होता है इंसान जो खता करता है और उस खता को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, मैं इसे करेक्ट करूँ, मुझे एटलीस्ट पता है ये गुनाह है, मैं इसे क्या करूँ। एक होता है हाँ, सब कर रहे हैं ना तो मैंने भी कर दिया, क्या बड़ी बात है, इसे बागी होना कहते हैं। तो जब इंसान बागी हो जाता है ना, तो अल्लाह की जो मदद होती है और जो अल्लाह माफ़ करने की जो वो रखता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें बागी नहीं होना है। दुनिया करती, दुनिया जहन्नम में जाएगी, आप भी जाओगे? नहीं ना। अगर आप अपने दोस्त को देखते हो वो कुछ काम करता है और उसे नुकसान है उस काम में, आप वो काम करोगे? नहीं करोगे ना। आप कहोगे नहीं, इसने ये टेक्निक यूज़ किया और ये तो नुकसान था, ये मुझे नहीं करना है। ये बंदे ने यही वाला काम इस तरीके से किया है और ये फुल फ़ायदा है, तो मुझे ये काम करना है। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है कि हम लोगों को देखें कि ये मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट ट्रैक है, तो मुझे यहाँ जाना है। इतने सारे उलमाओं के बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं, आप सुने, आप सीरत नबी सुने, उसमें नबी की सीरत को जाने और देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ लैग कर रहे हैं। हर जगह लैग कर रहे हैं, हम कैसे उसे सुधारना शुरू करें। और कितनी अच्छी बात होती है ना, जब मैं कभी कभी सोचती हूँ हदीस सुन के कि अगर मैं तौबा करी, जैसे जो मैंने तौबा किया, अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, हम सबको इस्तिकामत दे, हमें हिदायत दे, हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब आप हशर के मैदान में जब आप क्रॉस कर लोगे, इंशाल्लाह जब आपके लिए जन्नत लिख दी जाएगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद की नहर के पास बैठे होंगे। एंड आई इमेजिन कि मैं उनको देखे जो कहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर वो चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की और हर वो चीज़ को अपने अंदर उतार लिया जो आप में था, जो सहाबाओं में था, जो आपके अहले खाना में था, आपके आपके नवासों में था, आपकी बीवियों में था। मैंने हर वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश की। हर वो चीज़, जब मैं हदीस सुनती थी मैं सोचती थी ये वाला मेरे अंदर लाना है, ये चीज़ की कमी है। मैं हर हदीस से कुछ ना कुछ सीखी एंड अल्लाह, मैंने हर वो चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ एंड इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकिंग एट यू, आपको देख रहे और मुस्कुरा रहे। क्या ही माहौल होगा वो। आई रियली होप कि मैं उस चीज़ को देख पाऊँ, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। एंड मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को भी यही कराए, आप लोगों को भी यही एक्सपीरियंस कराए, हम सबको ये एक्सपीरियंस कराए, हम सब मिल के एक दूसरे की असल कामयाबी का ज़रिया बने। दोस्त अच्छा वही जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाए, जो आपको गुनाहों से दूर रखे, जो आपको हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद दिलाए। दोस्त वही सही। कहते हैं ना, क़यामत के दिन हर इंसान सबसे पहली बात जो कहेगा वो यही कहेगा, हाय काश मैंने इसे दोस्त ना बनाया होता। तो दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अल्लाह की बारगाह में ना उम्र का कोई वो है कि अब तुम 50+ हो गए, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं है, तुमने 1000 बार तौबा की है फिर तुम वही गुनाह कर रहे हो, नहीं अब तुम्हारी तौबा मेरे बारगाह में कबूल नहीं है। नहीं, अल्लाह कहता है तू जब तौबा करेगा तब तुझे मैं अपनाऊंगा। तो जब मेरे पास लौटेगा मेरे बंदे, मैं तेरी, कहते हैं ना, तेरे वेलकम के लिए मैं डोर पे खड़े रहूँगा। हम कैसे, जब हमारा कोई मेहमान आता है, हम घर में रहते, वो आता है फिर घर आता है, लेकिन अल्लाह पाक अंदर नहीं बैठे रहेंगे। अल्लाह पाक लिटरली बाहर आके वेट करेंगे कि मैं मेरे बंदे का वेलकम करूँ जिसने तौबा की है, जो मेरे पास वापस लौट कर आया है। तो हम कोशिश करें, हम कोशिश करें। होगी, हमसे गलतियाँ होगी, बहुत खता होगी। ऐसा हो सकता है कि बस मैंने अभी कहा या अल्लाह मेरी तौबा, और बस 10 फुट आगे गई, फिर मेरे से कोई खता हो गई।
मैं फिर कहूँगी या अल्लाह मेरी तौबा अब नहीं करना। हो सकता है फिर मैं स्टेशन तक पहुँची, दूसरे शहर पहुँची, मैं भूल गई, फिर गुनाह हो गया, फिर मैं कहूँगी या अल्लाह मेरी तौबा। मैं घर पहुँच गई, फिर मेरे से खता हुई, हर एक दिन में हुई, हर एक हफ्ते में, पता नहीं, पर जब तक खता हुई मैं अल्लाह से कहूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे नफ्स पे काबू करने के लिए वो हिम्मत दे, वो हिम्मत दे। इसलिए मैं कहूँ एवरी नाइट मैं कोशिश करती हूँ, एवरी नाइट, कि मैं हर इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात नफिल पढ़ती हूँ और उसकी नीयत होती है कि या अल्लाह मैं 2 रकात नफिल पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे नफ्स पे और शैतान के वसवसे से मुझे बचा, मेरे नफ्स से मुझे बचा। नफ्स ही मेरा दुश्मन है, मैं खुद अपनी दुश्मन हूँ, और कोई नहीं। तो हमें शैतान हमें बोलेगा तुमने इतनी बार तौबा की, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होने वाली है, तुम इतने गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तुम इतना अब तुम्हारी ये उम्र हो गई है, तुम वो कहते हैं ना आउट ऑफ लिस्ट हो गए। नहीं, आप हमेशा अल्लाह की लिस्ट में रहोगे। तो जब अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है और हमारे लिए इतने दरवाजे खोल के रखा है कि हम वो अपने बंदों को जहन्नम से बचाए और जन्नत में डाले, जो वो अपने हाथ से बनाते हैं, इतनी खूबसूरत, तो हम कोशिश करें कि हम उस जन्नत को पाने की तलब रखें। हम एवरी डे हमें दुआ करना चाहिए। मैंने ना एक बहुत अच्छे बुजुर्ग से सुना था कि आप अल्लाह ने जन्नत हमारे लिए बनाई है, तो हमें रोज़ उसकी तलब करनी चाहिए। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ये जो जन्नत आप हमारे लिए बना रहे हो, प्लीज़ मुझे उसमें शामिल कर लो, मुझे उसमें शामिल कर लो। मुझे हर गुनाह से बचाओ। और मुझे पता नहीं मैं दिन में ऐसी कौन सी चीज़ करती हूँ जो अनकॉन्शियसली हो जाती है, लेकिन शायद मेरे स्किप हो रहा हो, तो मुझे उन सारी चीज़ों से भी निकाल दे, जो चीज़ मुझे पता नहीं है और जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बस हम कोशिश करें, बहुत आसान तरीका है। आप अपने दोस्त से लड़ोगे, आप अपने दोस्त को मनाने जाओगे, पहले तो आपको ब्लॉक कर देंगे। मैंने भी किया है ये। आप ब्लॉक कर दोगे एंड ख़त्म। फिर वो आपको 40-50 कॉल करेगी, आप उसे कभी भी माफ़ नहीं करोगे, वो आपके घर आ जाएगी। आप उसे मुंह बना के बैठोगे, शायद हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, पर वो यकीन नहीं रहेगा कि हमेशा ऐसा रहेगा, नहीं यार वापस ये कुछ करेगा, सेम हरकत। कुछ लोग ऑफकोर्स करते भी हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये हम इंसान हैं, ये हमारी फितरत है। लेकिन अल्लाह आपके लिए कभी ये नहीं सोचते। अल्लाह को जैसे आपने कहा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ने कहा मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया। एक कांच जब टूटता है, चाहे वो 2 ही टुकड़ा क्यों ना हो, जब आप जोड़ते हो कितना भी अच्छा जोड़ो, उसका क्रैक आपको दिखता ही है। लेकिन हम इतना टूट के, इतना गुनाह करके हम जाते हैं। अल्लाह कहता है जब तू तौबा करता है, मैं तुझे ऐसे जोड़ता हूँ, ऐसे जोड़ता हूँ कि एक क्रैक भी नहीं दिखता नाफरमानी का, एक क्रैक भी नहीं दिखता, एक क्रैक भी नहीं दिखता। तो अल्लाह ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें ज़िंदगी दी है। हमें ज़िंदगी को वैल्यू करें, क्योंकि एक बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी। कहते हैं हशर के मैदान में जब हमें अपनी ज़िंदगी दिखाई जाएगी तो कुछ सेकंड की होगी शायद, या कुछ मिनट की बस। और तब इंसान अफसोस करेगा, हाय इस कुछ पल की ज़िंदगी में मैंने क्या कुछ नहीं खो दिया, क्या कुछ नहीं खो दिया। ये थोड़े से मज़े के लिए मैंने अपने लिए जहन्नम बना ली। तो बस कोशिश करें कि हम अगर वाकई ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम सबके अंदर रसूलुल्लाह के लिए बहुत मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मोहब्बत को आप कैसे दिखाओगे? अपने अमल से, अपने ज़ाहिर से, सुन्नतों का एहतमाम करके जो दिखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, कोशिश करें। ट्रस्ट मी, मुझे भी बाल खुला रखना अच्छा लगता है, फिर उससे भी ज़्यादा ये स्कार्फ बांधना पसंद है, क्योंकि मुझे जब मैं ये पहनती हूँ ना एवरी मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह पाक मुझे देख के मुस्कुरा रहा है और फरिश्ते नेकी लिख रहे हैं कि अल्लाह इतनी गर्मी में मैंने इसे पहना, मेरा सर खुजा रहा है, मेरे सर में डैंड्रफ हो गया बांध के, मुझे जल्दी किधर जाना था, मैं नहाई में बाल नहीं सुखा पाई, अंदर गीला है, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए ये पहना है, सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए।
کہ تو خوش ہو جائے. تیری رضا میں ہی میری کامیابی ہے. اور آپ سے بے انتہا محبت ہے. اور یہ جو محبت ہے نا، یہ اس طریقے سے میں اظہار کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے. ہمارا بہت نیک ہو جانا بھی اللہ کہتا ہے اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بہت بد ہو جانے سے بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی چیزوں پہ آتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے حکموں پہ دیکھتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میں نفس تھا، وہ یہ بھی کر سکتا تھا، وہ بال کھلے رکھ کے بھی جا سکتی تھی، پر اس نے میرے لیے اپنا سر ڈھکا. یہ نوجوان آج کے فیشن میں رہ سکتا تھا، پر اس نے داڑھی رکھی، وہ ٹوپی پہن کے اپنا سر ڈھک کے نکلتا ہے، میرے نبی کی، میرے محبوب کی سنت کو فالو کرتا ہے. میں اسے پسند کرتا ہوں. تو ہم کوشش کریں کہ اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگے، ہوتی رہے مانگتے رہو، ہوتی رہے مانگتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ان کی سنتوں کو فالو کر کے کریں. یہ ہماری اصل محبت ہے، یہی ہماری اصل محبت ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس آج میں نے آپ کو سب سے ایزی طریقہ بتایا اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کا. صرف 3 ورڈ: یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے. السلام علیکم.